सर आपका समय है, मैं सर को समय देना चाहूँगा। हेलो, हैप्पी सबत, हैप्पी सबत। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इतने 3 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं और आज हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप सारे नॉर्थ बेंगोल सेक्शन के विभिन्न अलग अलग चर्चों से आप लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग आज एक साथ सबक मना सकते हैं। और इस समय सबक की पवित्र घड़ी में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और परमेश्वर की स्तुति करना हमारी कई सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर सृष्टि से आज के इस दिन को अभिषेक करके रखा, पवित्र करके रखा, अलग करके रखा ताकि हम सभी जो लोग परमेश्वर का अपना सृष्टिकर्ता मानते हैं, हम आज का दिन परमेश्वर की हम लोग उपासना करने सके। ये परमेश्वर की उपासना करना हम जो पृथ्वी के लोगों के लिए नया नहीं था, हमेशा से ही जो है परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर रहे हैं, लोगों ने वहाँ पर उपासना की है। लेकिन जो है आज पूरे सप्ताह हम लोग बहुत सारे बातों को सीखते आए हैं, पूरे सप्ताह हम लोग सीख रहे हैं बातों को, परमेश्वर की बातों को। लेकिन उन सारी बातों को हम लोग कितना हम लोग अपने हृदय पर रख रहे हैं और कितना कल यहाँ से लेकर के जाएंगे और कितना हम उन वचनों के अनुसार से चलेंगे, ये हमारे एक एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि आप उन सारे बातों को कैसा ले जाते हैं। अगर इतिहास में हम लोग झांक करके थोड़ा सा देखिएगा इतिहास में, तो जहाँ पर जो है सैकड़ों लोग वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर कोई एक आदमी निकलता है, कोई एक आदमी निकलता है, 2 आदमी निकलता है। इस तरह से हमेशा जो है वहाँ पर आप लोग अनुमान कर सकते हैं। साउल राजा अपने जो है सैनिकों को लेकर के लड़ने के लिए चला गया, तुरही फूकी गई, लोग वहाँ पर लड़ने के लिए चले गए, सेना में भर्ती हुए। सेना में भर्ती होने का मतलब ही है वहाँ पर लड़ना है, आपको दुश्मन को हराना है, उनको भगाना है, देश को बचाना है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पर जो है जब लड़ाई के मैदान में चले और सामने से जब गोलियत निकला और उनको कहने लगा कि तुम में से एक आदमी चुन लो, सामने आएगा और मुझसे क्या करेगा, मुझसे लड़ाई करेगा और हम दोनों में से जो जीतेंगे वही पार्टी को विजय मान लिया जाएगा। सबको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक आदमी तुम लोग चुन लो, अपने बीच में से हमारे सामने उसको भेजो और उसको वहाँ पर भेजो और हम दोनों लड़ेंगे। क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, क्या हो रहा था? गोलियत जब सामने बढ़ा, गोलियत सब जब सामने बढ़ा तो सारे जो इस्राएली सेना क्या करने लगे, वो लोग सब भागने लगे, सब भागने लगे। और ऐसा करते जो है प्रतिदिन लाइन लगाते थे और प्रतिदिन वो गोलियत जो है सामने आता था, उनको चुनौतियां देता था और चुनौती देने के बाद जो है सारे लोग उसी तरह से रोज क्या करते थे, रोज क्या करते थे, भाग जाते थे, रोज भाग जाते थे। और इस तरह से रोज का लड़ाई वहाँ पर जो है पेंडिंग लड़ाई नहीं होती थी, वो लोग भाग जाते थे, लड़ाई होते, फिर दूसरा दिन के लिए इंतजार करते थे, दूसरा दिन उसी तरह से पाती बांधी जाती थी लड़ाई के लिए, दोनों छोर से लोग तैयार होते थे लड़ाई के लिए, तुरही फूकती थी और जब लोग अपने लाइन में खड़ा होते थे। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर जैसा आप लोग सुबह सुबह लेफ्ट राइट करते हैं, जो है परेड सावधान विश्राम करते थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेना जो है लाइन पर तैयार हो जाती थी लड़ने के लिए। और फिर कहानी का वही अंत, कहानी का फिर वही अंत। यह अच्छा हुआ कि डेविड के पिताजी को अच्छा लगा क्योंकि डेविड के 3 भाई सेना में शामिल हो चुके थे और इसलिए जो है वहाँ पर जब उनको डेविड को कहा गया तुम जाओ अपने भाइयों को देख करके आओ, वो लोग खैर खैरियत से हैं कि कहीं लड़ाई हो गई, कहीं उसके भाई मारे तो नहीं गए, कहीं घायल तो नहीं हो गए। इन्हीं सारी बातों को चिंता करने के लिए, देखने के लिए दाऊद को वहाँ पर भेजा गया था। और अपना दाऊद अपना रोटी और किशमिश अपने झोला में भरा हुआ, तभी यहाँ पर आप लोग देखे थे ना, मेरे में तो झोला लेकर पेश कर रहा था और मेरे पास कोई झोला नहीं है, उम्मीद मत कीजिए, मैं पहले बता दे। तो यहाँ पर बोलता है वो झोला लेकर के वहाँ पर पहुँचा, वो झोला में रोटी था, किशमिश था, सारे लेकर के अपने तीनों भाई के लिए ले गया था और साथ में राजा के लिए भी लेके गया था। और वहाँ पर जा करके खड़ा हुआ और ऐसा संयोग हुआ कि जब दाऊद वहाँ पर पहुँचा उसी वक्त गोलियत जो है वो लोग लाइन लड़ाई में लगे थे और गोलियत सामने आया और सारे लोग क्या हो रहे थे,
सारे लोग भाग रहे थे, सारे लोग भाग रहे थे। और उसके बाद जो सारे लोग भाग रहे थे, डेविड पूछने लगा क्यों भाग रहे लोग, ये लोग क्यों भाग रहे हैं? तो उसको बताया गया कि नहीं देखते हो सामने एक योद्धा निकला है, एक वीर है जो सबसे बलवान है, वो चुनौती दे रहा है कि हम लोग में से एक आदमी कोई लड़ो और जो जीतेगा उसको जीत मान ली जाएगी। और इसलिए हम लोग भाग रहे हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता है, कोई लड़ना नहीं चाहता है। दाऊद ने कहा उससे तो कौन लड़ेगा? क्या ही आप लोग इस कहानी को पढ़िए ना, इस कहानी को पढ़िए, बोलता है कि उससे तो कौन लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। बाइबल में लिखा है जब दाऊद को पहली बार देखा गया, शमूएल जब उसको पहली बार देखा तो बाइबल में लिखा है उसके चेहरे पर लाली झलकती थी, लाली झलकती। एक छोटे जो बच्चे होते हैं उसके चेहरे में कोई मूछ नहीं, दाढ़ी नहीं, कुछ नहीं, उसके चेहरा बिल्कुल प्लेन है। हाँ, उसको मेकअप कर दीजिएगा तो लड़की जैसा दिखाई देगा, लड़की भी बन जाएगी। बाइबल में लिखा है उसके चेहरे पर लाली झलक रही थी। लेकिन दाऊद ने कहा उससे तो मैं लड़ूंगा। उसने यहोवा परमेश्वर का नाम को क्या किया है? ललकारा है। उसने तो परमेश्वर का नाम तो ललकारा है, और परमेश्वर निश्चय ही उसे मेरे हाथ में कर देगा, और हम लोग मैं उसके क्या करूंगा? विजय हासिल करूंगा। आज मैं कहानी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग आगे कहानी को सब जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि आज वहां पर जितने सेना थे वहां पर जमा थे, क्या वो लोग इसराइली नहीं थे? इसराइली नहीं थे? क्या वो लोग यहूदी नहीं थे? क्या वो लोग परमेश्वर का नाम नहीं जानते थे? क्या वो लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करते थे? क्या वो लोग साबत नहीं मानते थे? परमेश्वर की उपासना करते थे, साबत भी मानते थे, क्या दशवांश नहीं देते थे? देते थे, सब कुछ करते थे। आप जैसे आज हम लोग करते हैं वैसे ही सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ करते थे। परमेश्वर पर उनका भी विश्वास था, परमेश्वर का नाम लेते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, अपने को अब्राहम का वंश कहते थे, अपने को चुना हुआ वंश, चुना हुआ लोग हम लोग हैं, इस तरह से लोग कहते थे। लेकिन जब वहां पर सामने आया लड़ाई का, तो किसी को हिम्मत हुआ लड़ाई का? ये अच्छी बात हुआ कि एक छोटा सा बच्चा को कम से कम लड़ाई की हिम्मत हुआ, और लड़ा और जीता भी, लड़ाई और जीता भी। आज वहां पर जो है हमारे कहानी, यहाँ पर 400 लोग हैं, 400 लोग में कोई एक ही डेविड होगा, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं आज कि हम लोग में से जो है, हम लोग में से एक ही डेविड ना हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी यूथ कैंप में आप लोग आए हैं, मैं इसलिए मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग सबको एक क्या बनिए? डेविड बनिए। अगर यहाँ पर तभी यहाँ पर यह किया अनाउंस किया गया छोटा सा कि लास्ट में हम लोगों का जो झंडा फहराने के बाद बोला इस घर को साफ करना था, इस घर को साफ करना था, कौन वॉलंटियरली इसको साफ करने के लिए खड़ा होगा? हाँ, मैं याद करता हूँ हेलेन जो है तो लड़कियों की वजह से सबसे पहले निकली, मैं खड़ा होती है। कभी कभी हम लोग जब इस तरह से बातें आती हैं ना, तो हम लोग पता नहीं कि खड़ा होगा कि वो खड़ा, दूसरों के विषय में सोचते हैं हम लोग, दूसरों के विषय में, शायद वो खड़ा होगा, शायद वो खड़ा, और अपने विषय में हम लोग कम सोचते हैं। अपने विषय में हमेशा जब भी चुनौती होता है, हमारा जवाब क्या होना चाहिए? थीम सॉन्ग में क्या होता है? आई विल गो, ये मेरा क्या है? ये मेरा जवाब है। हम लोगों का पूरा जो है अभी 5 साल का जो हम लोगों का कंटिन्यूम का हम लोगों का थीम था, हमारे मिशन का थीम था, पूरा विश्व में किसी भी भाषा में वहां पर सारे लोगों के लिए जो है यही एक थीम है कि क्या थीम है? आई विल गो, आई विल गो। मैं क्या करूंगा? वी विल गो नहीं, वी विल गो नहीं, सिर्फ यहाँ पर बिल्कुल डिफिनिट कि आई विल गो, ये है हमारा थीम है। मैं क्या करूंगा? आपको बगल में नहीं देखना है आपके बगल में कौन बैठा है, वो जाएगा कि नहीं जाएगा आपको चिंता नहीं करना है, करेगा नहीं करेगा आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंता करना है कि आपको करना है कि नहीं करना है। कभी कभी इस तरह से हम लोग जो है हम लोग अकेले फैसला नहीं करते, लेकिन आज मैं सल्यूट करता हूँ सारे लोगों को जिन्होंने इस तरह के जब भी अवसर आया उन्होंने अकेले से उन्होंने फैसला किया। एक दो कहानी मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बाइबल से, जो कि इस तरह से लोगों ने अपना फैसला लिया। और चलिए आप लोग जो है आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग यहोशू का किताब से, हम लोग यहोशू का किताब से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग यहोशू का किताब आप लोग खोलिए, और वहां पर हम लोग पाते हैं
इस्राएली लोग मिस्र देश से आ रहे हैं। अभी हम लोग ने एक गीत गाया, बोलता है कि ले गालो तो के मिस्र से कहा। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर, इस गीत में परमेश्वर बात कर रहा है। मैं परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम लोग से क्या करता हूं? बहुत क्या करता हूं? बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूं और तुम लोगों को मैं बहुत चाहता हूं। ये जो परमेश्वर हम लोगों को जो है यहाँ पर संदेश दे रहा है। तो आप यहोशू का किताब मेरे साथ आप लोग जो है खोलेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे यहोशू और उसका जो है 6 अध्याय में हम लोग देखेंगे। 6 अध्याय में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहोशू जो है जेरिहो शहर को यहाँ पर उसको जो है विजय हासिल कर लिया। लेकिन अगर आप लोग अगर थोड़ा पीछे और जाएंगे 2 अध्याय में, तो जेरिहो शहर का वहाँ का जो है भेद लिया जाता है। 2 लड़कों को वहाँ पर भेजा गया उस जेरिहो शहर का पता लगाने के लिए। क्या कि इस्राएली उस जेरिहो शहर को वो लोग वहाँ पर आक्रमण करना चाहते थे, उस पर जीतना चाहते थे। और इसलिए उस जेरिहो शहर का पता, किधर गेट है, किधर क्या है, किधर ज़्यादा सेना आते हैं, क्या करना है वगैरह वगैरह पता लगाने के लिए वहाँ पर 2 भेदियों को वहाँ पर भेजा गया था। और ये भेदिए जो है वहाँ पर पहुँचे और पहुँच करके बहुत सारा चीज़ पता लगा लिए। शहर में किधर गेट है, किधर कमज़ोर है, किधर मजबूत है, किधर सेना रहती है वगैरह सब वो लोग देखे। लेकिन शाम होते होते जेरिहो शहर के राजा को और वहाँ की सेना को पता लग गया कि इस शहर में 2 भेदिए क्या हो गए हैं, 2 जासूस आ चुके हैं। और इसलिए सेना को अलर्ट कर दिया गया। सारे तरफ से वो लोग छानबीन करने लगे सेना को कि अगर 2 भेदियों को तुरंत पकड़ो। और उसके बाद पता लगाने कहाँ देखा गया था, उनको कहाँ देखा गया था। और किसी ने बोला कि मैंने साहबपन्ना में जो एक घर है वहाँ पर एक बेसिया रहती है, उसके घर की तरफ वो दोनों को मैंने जाते देखा है, उनके घर की तरफ जाते देखा है। और जब लोग वहाँ पर जो है वहाँ पर पहुँचे तो उससे पहले वो दोनों वहाँ पर पहुँचे। और इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर। जब उस बेश्या के घर में पहुँचे तो क्या किया बेश्या उनको देखी तो लोग जासूस हैं तो दोनों को उसने छिपा दिया लकड़ी के पीछे। आजकल यहाँ पर जो जूट का खेती होता है और जूट का रस्सी निकालने के बाद बीच वाला पार्ट को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सिंठा बोलते हैं। सिंठा का ढेरी था। उसने दोनों को बोला जल्दी से सो जाओ, तुम दोनों का जान बहुत खतरे में है, राजा का सेना तुम लोग को ढूंढ रही है। और इसलिए उनको सुला दिया और उनके ऊपर में क्या रख दिया, सिंठा का ढेरी लगा दिया और बोला तुम लोग चुपचाप सोकर रखना। और ये लोग सोए रहे। आए उसके बाद वहाँ पर जो सेना आई और सेना जब पता लगाने लगा कि हम लोग को खबर मिली है कि 2 जासूस आपके घर तरफ आए थे, क्या खबर है, आप देखे थे? तो बोलने लगा हाँ मैं देखी थी। वो लोग आए तो थे लेकिन यहाँ से वो लोग बाहर निकल गए और कहाँ चले गए? वो लोग बाहर जा रहे हैं। हो सकता है आप लोग वहाँ जाएंगे तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वो लोग यहाँ से चले गए। आए तो थे, मैं देखी भी, लेकिन वो लोग चले गए। क्या गए थे वो लोग? नहीं गए थे। कहाँ पर है वो लोग? उनके छात में, सिंठा के अंदर में उनको छिपा दिया। और उसके बाद जब खोजने वाले चले गए, उसके घर से छानबीन किया, कहीं नहीं मिले। लोग आधे रास्ते तक भी चले गए, इधर दौड़े, कहीं नहीं मिले। वो लोग बोले सही वो कहीं चले गए। आधी रात को जब सन्नाटा हो गया, सैनिक लोगों का छानबीन करना खत्म हो गया, आदमी लोगों का आना जाना बंद हो गया, तब स्त्री जाकर के उस सिंठा को हटाती है। और उस स्त्री जो बात बोलती है उसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर चलिए 2 अध्याय, यहोशू 2 अध्याय और उसका मैं पढ़ रहा हूँ 2 अध्याय। और मैं उसको चलिए हम लोग पढ़ेंगे 8 पद से ही पढ़ेंगे। 8 पद से किसी को शायद माइक दिया गया पढ़ने के लिए, किसी के पास है माइक? अगर कोई आप लोग इधर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को माइक दी जा सकती है। तभी मुझे बताया गया कि आप लोग माइक नहीं लीजिए। अगर कोई पढ़ना चाहता है तुमको दे, आप लोग खड़ा होइए, कोई पढ़ना चाहता है तो आपको माइक दी जाएगी ताकि आप जोर से पढ़ सकें। यहाँ पर एक लड़का है ताकि सबको सुनाई दे। यहाँ पर जो है वो रात में सिंठा हटाने के बाद वो स्त्री जो बात बोलती है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। 8 से पढ़िए आप, 2 का 8। यह लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर
इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक यरदन पर रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी की चीज में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर बस थैंक यू। अब यहाँ पर जो है कि वो स्त्री जो बात बोल रही है, यहाँ पर जो आप लोग ध्यान से उसको बोलिए, वो बोलते जब जा करके बोलती है कि यहाँ पर बोलती है हमने सुना है, वो अपना बात मैंने सुना है नहीं बोल रही, आई विल गो नहीं, मैंने सुना है नहीं बोल रहे के। जेरिको शहर के सारे लोगों ने इस्राएलियों को भी सुना कि नहीं? क्या क्या सुना वो लोग? क्या क्या सुना था? जेरिको शहर के लोगों ने सुना था कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर कैसे मिस्र देश के लोगों को सजा दिया, कैसे 10 विपत्ति वहां पर आई, कैसे उन लोगों को किया। जेरिको के लोगों ने वहां ने सुना कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को सुखा करके उनको क्या किया? लाल समुद्र को उनको सुखा करके लाल समुद्र को 2 रास्ते में भाग कर दिया और उनको वहां से पार कर दिया। उसके बाद जो है उन्होंने सुना कि ओग और सिहोन नाम के जो 2 राजा थे, उसको भी उन्होंने क्या किया? हरा दिया। उन्होंने ये भी सुना कि परमेश्वर जो इस्राएलियों को आसमान से क्या दे रहा है? रोटी दे रहा है। और क्या दे रहा है? रात को उनको उजियारा देने के लिए खंबा, और आगे खंबा चल रहा है, और दिन को उनको छाया करने के लिए क्या चल रहा है? बाप रे, ये सारे बातें हैं किसने सुनी? जेरियो के लोगों को सुने। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, अगर इस कहानी सबको पढ़िएगा तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत क्रूर है। उन्होंने जितना भी अगर देखिएगा आगे चल के यहोशू 32 राजाओं को हरा देता है, और 32 राजाओं को हरा करके उनके सारे लोगों को कचरा कुट उनको क्या कर दिया गया? किनान देश को साफ करने के लिए वो उन्होंने झाड़ियों को काटा नहीं, किसको काटा? लोगों को काटा। तो झाड़ी नहीं साफ किए वो लोग, किसको साफ किए? वहां से पहले से जितने भी बसे हुए थे 32 राजाओं का नाम वहां पर दिया हुआ है, 32 राजाओं का, और उन राजा और उनके जितने भी प्रजा है सबको क्या कर दी गई? काट दिया गया। हालांकि कुछ लोगों को नहीं कर पाए। तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत क्रूर है, बहुत सारे लोगों को क्या किया? बहुत सारे लोगों को नाश किया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर पूरे जो है उस किनान देश में जब अब्राहम जीवित था तो पूरा किनान देश में अब्राहम घूमा। सारे लोग वहां के लोग अब्राहम को जानते थे, अब्राहम के ईश्वर को जानते थे, कैसा अब्राहम अपने ईश्वर की सेवा करता था। याकूब को जानते थे, इसहाक को जानते थे, और इस याकूब के समय में ही लोग मिस्र देश चले गए थे। और उसके बाद जब ईश्वर उनको लेकर के आ रहा है तो बड़ी सामर्थ के साथ उनको लेके आ रहा है। लाल समुद्र को क्या कर दे रहा है? सुखा दे रहा है। उनको आसमान से क्या गिरा दे रहा है? रोटी गिरा, मन्ना गिरा दे रहा है। रात में उनके आगे आगे क्या चल रहा है? रात में खंबा चल रही है और दिन में बादल चल रहा है। पानी खत्म हो जाती है तो पानी परमेश्वर चट्टान से निकाल के उसको क्या कर रहा है? पिला रहा है। सारे कनान देश में रहने वाले जितने भी जातियां थे उन सारे लोगों ने इन बातों को सुना, और यहाँ पर बोलता है हमने सुना है, कहता है। मैं एक बार भी मैं पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा है मैं 10 से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल सागर का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया है, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे पृथ्वी का भी क्या है?
परमेश्वर है, परमेश्वर है। कितने लोगों ने सुना ये बात को? कितने लोगों ने सुना? जितने भी कनान देश में रहने वाले सब लोगों ने सुना इस बात को। यही तो परमेश्वर चाहता है, आज भी यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए मत्ती का किताब उसका 24 का 12 में क्या लिखता है? राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अंत आ जाएगा। परमेश्वर जो है सारे लोगों को मसीह नहीं बनाना चाहता है। सारे लोगों को मसीह बनाने का परमेश्वर के पास ऐसा, परमेश्वर भी जानता है कि सारे लोग मसीह नहीं बनेंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया? अभी यहाँ पर जो है हमारे बच्चों ने यहाँ पर नाटक करके आपको दिखाया कि यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए। यही संदेश यीशु मसीह जो है सारे मानव जाति के लिए, सारे प्राणियों के लिए इसने अपने लहू बहा दिया है। यीशु मसीह में उद्धार मिलती है। ये सारी बातों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर चाहता है कि ये बातें जो है सब लोग क्या कर ले, क्या कर ले? सुन ले। सारे लोगों को सुनाना है, सबको सुनाना है। परमेश्वर हम लोगों को बुरी दुआ है। यहाँ पर इस कहानी में हम लोग पाते हैं जेरिहो के सारे लोगों ने भी इस कहानी को सुना। जेरिहो के सारे लोगों ने सुना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर आप लोग यहाँ पे आप इस कहानी में पढ़ेंगे, जेरिहो के सारे लोगों ने सुना कि यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग का भी परमेश्वर है और इससे इस पृथ्वी का भी क्या है? परमेश्वर है। इस पृथ्वी का भी परमेश्वर है। जब राहब ने इस बात को सुनी, राहब जब इस बात को सुनी तो राहब ने अपने मन में प्रार्थना किया, अगर मुझे अवसर मिलेगा, अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं उस ईश्वर का उपासना करूंगी। क्या प्रार्थना किया वो? क्या प्रार्थना किया? अगर मुझे अवसर मिलेगा तो उस परमेश्वर को जो इस्राएलियों को मिस्र देश से क्या कर रहा है? लेकर के आ रहा है, सामर्थ के साथ लेकर के आ रहा है, जो नदी को सुखा सकता है, जो आकाश से रोटी गिरा सकता है, वो परमेश्वर आकाश का भी परमेश्वर है और कहाँ का भी? पृथ्वी का भी परमेश्वर है। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं उस ईश्वर को क्या करूंगी? सेवा करूंगी। ये जो है राहब का प्रार्थना था। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना कि नहीं? परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर उसकी जब प्रार्थना को सुना तो दोनों भेदिए ठीक उसका घर गए, ठीक उसके घर गए। और राहब को पता चला कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना क्या कर ली है? सुन ली है। अब मेरा बारी है काम करने के लिए। क्या बारी है तब? ये जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं उनको क्या करूंगी? क्या करूंगी? उनको बचाऊंगी। मैं उनको मैं बचाऊंगी और उनके मैं बचाऊंगी, उनको भी मैं बचाऊंगी। और मैं कहूंगी कि वो लोग मुझे भी क्या करें? बचाएं। क्या ही सुंदर, क्या ही सुंदर जो उपाय था। मैं परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर मिस्र से इस्राएलियों को लेकर के आ रहे हैं, वही परमेश्वर के लोग हैं, उसी परमेश्वर के पवित्र लोग हैं दोनों आदमी। और इनको मैं बचाऊंगी और ये लोग भी मुझे क्या करेंगे? बचाएंगे। क्या ही सुंदर जो कल्पना था, क्या ही सुंदर एकदम सोच था। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता कि सारे जेरिहो शहर के लोग अगर बोलते हम लोग भी उस परमेश्वर की उपासना करेंगे, हम लोग भी करेंगे, तो क्या होता? परमेश्वर उस शहर को नाश करता? नहीं करता, नहीं करता। जितने भी किनान जो लोग थे जिनको परमेश्वर ने नाश करने के आदेश दिया था, अगर वो लोग भी बोलते हम लोग ने परमेश्वर के विषय सुन लिया है कि आप लोग का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, हम लोग उसके क्या करेंगे? सेवा करेंगे। हम लोगों को सुनाना हम लोग का काम है, लेकिन परमेश्वर को सेवा करना, ना सेवा करना, उसके लिए खड़ा होना, उसके लिए खड़ा ना होना, अब एक एक व्यक्ति का क्या है? क्या है? चुनाव है। हम लोग यहाँ पर 400 से ज़्यादा लोग हैं, इकट्ठे हैं। कभी कभी हम लोग इसी तरह से जो है हम लोग सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कभी हम लोग चुनाव नहीं करते हैं। कभी कभी हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, कभी हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, और ऐसे हम लोग रहते हैं। तो ये हम लोग के साथ भी ऐसे ही है, हम लोग के साथ भी ऐसे ही है। लेकिन राहब ने ईश्वर को सेवा करने का क्या कर लिया? चुन लिया कि नहीं चुन लिया? चुन लिया। जीवित परमेश्वर है। आप लोग को पता नहीं, बहुत सारे लोग तो हम लोग तो यहाँ पर जन्म से हम लोग एडवेंटिस्ट हैं, जन्म से हम लोग एडवेंटिस्ट हैं, और बहुत सारे लोग कन्वर्ट होकर के आप लोग आए हैं, दूसरे चर्चों से आए हैं, कोई आप लोग सरना से आए हैं, कोई लोग हिंदू से आए हैं, या दूसरे धर्मों से आप लोग आए हैं। आप लोगों को इस मसीह का धर्म में आने से पता नहीं कितना एक्साइटमेंट है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो एक्साइटमेंट है। मुझे पता है, जब मैं कल पास्टर निर्मल बता रहा था सुबह कि हम लोग पहले मैं भी सरना में से था,
मूर्ति पूजकों में से था, भूत पूजकों में से मैं था। हमारे घर में पूजा पाठ होती थी और इसलिए तब परमेश्वर का तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, परमेश्वर का कुछ भी पता नहीं। जब मैं स्कूल गया, नर्सरी क्लास, दूसरा क्लास, 2 क्लास मैं पढ़ा, तब तक जो हम लोगों को जो गोवर्धन टेटे नाम का क्या हमारा एक टीचर था, गोवर्धन टेटे, वो बड़ी राम भक्त था, वो राम भक्त था। तो रोज हम लोगों को राम के विषय में क्या करता था, राम के विषय में हम लोगों को कहानी बताता, राम का कहानी हम लोगों को बताता। और मैं कहानी सुन करके बड़ी एक्साइटेड होता था, अरे राम ने ये कर दिया, राम ने वो कर दिया, इस तरह से सुन करके मैं बहुत एक्साइटेड होता था। तीसरा क्लास में जब मैं पहुंचा तो मुझे पढ़ने आ गया तो मुझे उसके बाद मैं बहुत जिज्ञासु था पढ़ने के प्रति। मैं हमेशा पढ़ते रहता था किताब। कभी कभी बाजार से मेरी माँ मिठाई वगैरह सब खरीद करके लाती थी। मिठाई खरीदने से ना, मिठाई बेचने वाला न्यूज़पेपर को फाड़ करके उसमें क्या करता है, आपको मिठाई देगा और उसको न्यूज़पेपर में सब किया करके रैप करके क्या करता है, दे देता है। कपड़ा भी खरीदिएगा तो कपड़ा को भी ऐसा करते हैं कि नहीं, कपड़ों को भी ऐसा करते हैं। तो घर जब आता था मेरी माँ आएगी तो हम लोग लूटपाट करते थे, अरे क्या कपड़ा है, सब कपड़ा देखने के लिए लूटने लगते थे। और मिठाई अगर है तो मिठाई के लिए मेरे भाई लोग सब मिठाई के पीछे लूटते थे। लेकिन मैं पीछे लगता था उस पेपर के लिए जो उसे लपेटा गया है, क्योंकि मेरा घर में तो कोई पेपर नहीं था, कोई किताब नहीं थी जिसको कि मैं पढ़ सकूँ। मेरे घर में कोई किताब नहीं थी और इसलिए मैं तो अगर मेरी माँ अगर कोई चीज़ खरीदी है, अगर पेपर में वो लपेटा गया है तो मैं उस पेपर के लिए मैं तरसता था। और उसके बाद मतलब माँ उसको धीरे से खोलो, उसको पढ़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद जब पेपर खुल जाता था तो मैं उसी को पढ़ता था। मेरे भाई लोग मिठाई खाते रहते थे, किसी को कपड़ा मिल गया, क्या हो गया, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुशी होता था मुझे पेपर का टुकड़ा क्या हुआ, मिल गया है। मैं पढ़ना सीख गया हिंदी और मैं पढ़ता था। इसी जिज्ञासा से एक दिन खोजते हुए मेरा चाचा का घर में चला गया और उन्होंने एक बाइबल क्योंकि लोग रोमन कैथोलिक थे और रोमन कैथोलिक में धर्म इतिहास नाम करके बाइबल छापी जाती है, जिसमें उत्पत्ति से लेकर के पूरा जो है प्रकाशित हो जाता है कहानी के तौर पर वो बाइबल को छापा गया। धर्म इतिहास बोल करके बोलते हैं, कहानी स्टोरी फॉर्म में, और बल्कि जो है उसको मैं कहूँगा कॉमिक्स फॉर्म में वो जो है किताब छपी हुई थी। वो किताब मुझे मिल गया और इससे मुझे इतना जो है अच्छा लगा, आप लोग समझ नहीं सकते, मुझे इतना खुशी लगा। और उस किताब को मैं विश्व भर में पढ़ के ख़त्म किया। किसके विषय में था, यीशु मसीह के विषय में था। और इस किताब को पढ़ने से अभी तक मैं मसीह भी नहीं हूँ, अब मसीह नहीं हूँ, अभी तक मैं तो सर नहीं हूँ, लेकिन इस किताब को पढ़ने से मैंने जाना कि अरे बाइबल का परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर रियल परमेश्वर है, सचमुच में परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर बातें करता है, बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, परमेश्वर लोगों से बातें करके उनको संदेश देता है। और इस तरह से ये मुझे जो कन्विक्शन मिला और ये सच्चाई मुझे मिली और उसे मुझे बहुत अच्छा लगा और ये एक्साइटमेंट मुझे हुआ। तो मैं राहब का कहानी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि राहब जो है जब जानी, राहब को भी नहीं पता था कि ये परमेश्वर क्या होता है। वो लोग तो पता नहीं क्या मूर्ति होकर सब पूजा करते थे, लेकिन जब उसको पता चला कि यहोवा का क्या बोलते हैं, यहूदियों का परमेश्वर, इस्राएलियों का परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, तो उसने चुन लिया कि मैं उस ईश्वर को क्या करूँगा, सेवा करूँगा। कभी कभी इस तरह से जो है हम लोग कभी नहीं चुनते हैं, सामने नहीं आते हैं, व्यक्तिगत तो उसको परमेश्वर नहीं बनाते हैं। और लेकिन जो है मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी परमेश्वर मिला। और आज भी जब मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ, परमेश्वर का जब बात करता हूँ, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है। मैं बहुत ही मैं जब खुशी से मैं भर जाता हूँ। और इस तरह से जो है ईश्वर का नाम ले करके कि हमारे जीवित परमेश्वर है, हम लोग उस पर बातें करते हैं। बहुत सारे लोग हम लोग भी बातें करते रहते हैं, जीवित परमेश्वर है, लेकिन फिर भी मैं देखा कि हमारे बीच में भी विश्वास की कमी है। अपने परमेश्वर के विषय में हम लोग बहुत सारे बातें ठीक से नहीं जानते हैं, अभी भी हम लोग बोलने को बोल देते हैं कि हम लोग का परमेश्वर जीवित है, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं। हमारे गांव में मैं जब गया तो मेरी माँ लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर बात कर रहे हैं, वो फलनी जो डाइन है के क्या है के वो, आप लोग सुने डाइन वाला बात? हाँ, और फलनी जो के डाइन के ओकरे से क्या होते हैं, वो ऐसे बीमार होते हैं।
हाँ ये फलनी जो खाला वो खा गया, वो किसी को डायन पकड़ के वो डायन उसको खा गया ऐसा करके। तो मैं उसको बोला, एक मेरे एक दीदी थी, दूर की दीदी थी, और उसकी उसकी बेटी थी, हमेशा डायन का ही बात करते रहते थे, हमेशा एक डायन का ही बात करते रहते थे। तो एक दिन मैं उनके पास गया, आसाम में वो लोग रहते थे, किसी से उनका नहीं बनता था, सबसे लड़ते रहते थे और सबसे लड़ते रहते थे, बीमार होते रहते थे, और सबको वो लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे वो सबको लोग बोलते थे डाइन, सबको हेमन जो नाम लिख के डाइन कर रहा है, ये हेमन हम लिख के खा रहा, वो फलनी 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 फलनी, हेमन हम लिख के क्या करते हैं, खाते हैं। तो एक दिन मैं बहुत नाराज होकर मैं बोला, अरे तोहने मोल जावा तो आसाम का सब आदमी मन तो भूखे मोल जावा, कहाँ पे खावा है, ऐसा बोल रहा हूँ। तोहने के खाए के मन जिया है कि नहीं, तोहनी के खाए खा के जिया था, तोहनी मोल जावा तो मन तो भूखे मर जावा, ऐसा बोल। हम लोग के लोग अभी भी ऐसे बेकूफी बेहुदा बातों पर बात करते हैं, विश्वास करते हैं वो लोग, छोटी छोटे बातों पर। कभी कभी हम लोग को परख करके देखना चाहिए कि हम लोगों का विश्वास क्या है, हम लोगों का विश्वास, हम लोग अभी भी बहुत सारी बातों पर विश्वास करते हैं। वहाँ पर डाइन है, वहाँ पर भूत है, और जब आदमी मर जाता है तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, रोज जाता है। यहाँ पर मैडम बीना बैठी है, मैं जब वहाँ पर जब मैं रांची में जब चेपलिन था तो हमारे बहुत सारे हम लोग के समय के लड़की लोग भी, आदमिला वगैरह बहुत कोई, वो लोग नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए आए, और मुझे कहा गया कि आप उनको बाइबल पढ़ाइए बोल करके, छाया अलमीरा और राहील वगैरह तो बहुत कोई आए। तो मैं जब पहले दिन मैं बाइबल पढ़ाने गया तो मैं देख रहा हूँ तो बहुत सारे लड़की लोग जो कभी हम लोग कुटी में साथ में पढ़ते थे, वो लोग भी वहाँ ट्रेनिंग के लिए आए, और वो लोग भी हम लोग टुकुर टुकुर देख रहा है, और मैं भी मैं उनको देखा, और फिर मैं अपना क्लास में भी यहाँ पढ़ाया। उसके बाद क्लास ख़त्म हो गया, आखिरी क्लास था शाम का, आखिरी पीरियड था, उसके बाद मैं उनको छुट्टी कर दिया, बोला चलो प्रार्थना करके हम लोग मीटिंग खत्म कर दिए। मैं बोला हम लोग जा सकते हैं, सब लड़कियाँ निकल गई, मैं सोचा बाद में निकलूँगा, लेकिन जब मैं बाद में निकला तो सारी लड़कियाँ जो है वो हमको इंतजार कर रहे थे बाहर में। और उसके बाद बोलते हैं कि छाया बोलती है, कौन बोलता है कि सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, कौन बोलता है कि सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है। एक्चुअली वो लोग कभी नहीं सोचे थे ऐसा भी दिन आएगा कि पास्टर डान एक बाइबल टीचर होगा और हम लोगों को पढ़ाएगा। उन्होंने मुझे एक भिखारी के तौर पर देखा, मेरे पास ना कपड़े थे, मेरे पास कुछ भी नहीं थे। तो जब ऐसा बोलने लगे तो मैं बोला कि जब हंसने लगे तो मैं बोला, उन दिनों में अगर तुम लोग में से किसी को मैं बोलता ना तुम लोग को मैं प्यार करता हूँ तो तुम लोग मुझे थूक देती, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो हो सकता है जो भी हुआ। अब जब बहुत सारे हर दिन का सब्जेक्ट हमारे को एग्जाम लेता था, टेस्ट लेता था, लेकिन एक दिन जो है एक सब्जेक्ट आया स्टेट ऑफ डेथ, मरे हुओं को विषय में, मरे हुए लोगों के विषय, मरे हुए लोग कैसा मरते हैं, मरने के बाद उनका क्या होता है, वो सारी चीज़ें उनको मैं पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उनको मैं टेस्ट नहीं लिया। तो लड़कियां बार बार हमको बोल रहे हैं कि सर आप टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बोलकर तो मैं लूँगा ना, मैं लूँगा, ऐसा बोलते जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ तो लड़की लोग का फिर भी जिज्ञासा बढ़ते जा रही है, पता नहीं रेगुलर जो टेस्ट होता था, टेस्ट का रिव्यू खत्म हो गया, फिर भी मैं उनको टेस्ट नहीं लिया। तो फिर बोल रहे हैं सर आप कब टेस्ट लीजिएगा, तो मैं बोला कि मैं कल रात को लूँगा। मैं उनको बोला कल रात को, कल आधी रात को लूँगा। तो आधी रात को, हम लोग का तो दिन में क्लास होता है, नहीं लेकिन इसका टेस्ट आधी रात को ही होगा। मैं उनको बोला इसका मैं टेस्ट आधी रात को लूँगा। कैसे सर, बोला कल आधी रात को तुम लोग यहाँ पर आना क्लास में, और तुम लोग सारे लड़कियों को मैं लेके जाऊँगा कब्रस्तान में, और कब्रस्तान में सबको वहाँ पर जो बहुत सारे कब्र पक्का किया है ना सब में, और तुम लोग को सुला दूंगा वहाँ, उस पक्का में सारे लोगों को सुला दूंगा, और मैं वापस आ जाऊँगा 12 बजे सुलाऊँगा, उसके बाद तुम लोग को 1:30 बजे लाने जाऊँगा मैं वहाँ, तब 1:30 बजे तक तुम लोगों को वहाँ पर बैठना पड़ेगा। तो जैसे मैं उनको बोला 12 बजे वहाँ पर मैं पहुँचा दूँगा, और उसके बाद वहाँ पर सुला के आऊँगा, मैं चला आऊँगा, और 1:30 बजे तुम लोगों को लेकर के आऊँगा। जैसे उन लोगों ने सुना खबर का नहीं सर नहीं, मैं उनको बोला मैंने तुम लोगों का टेस्ट लिया और सब कोई फेल हो, 0 नंबर।
सबका सबका जीरो नंबर, सबका जीरो नंबर। एडवेंटिस्ट लोग हैं हम लोग, कब्र आप लोग नहीं जा सकते हैं, कब्र नहीं जा सकते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं कि मरे हुए लोग कुछ नहीं जानते हैं, पढ़ाया गया ना, जो लोग बपतिस्मा लिए हैं हम लोग पढ़ाया गया, मरे हुए लोग कुछ नहीं जानते। जानते हैं कब्र इज द सेफेस्ट प्लेस, कब्र सबसे सुरक्षित जगह है। आप बाजार में जाएंगे, 4 बच्चों पर से लड़के मिलेंगे, आपको लड़कियों को इधर उधर से लड़का नोच देगा। बाजार में जाइए, आप बाजार में जाते हैं, वहाँ पर सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर कितने लोग शैतान लोग घूम रहे हैं, आपको इधर उधर से 4 लड़का नोच देगा। कब्र में जाएगा, कोई नहीं नोचेगा, सब मर गया है। कोई नोचेगा वहाँ पर नहीं। जो सबसे सुरक्षित जगह है वहाँ तो आप डरते हैं, और जहाँ खतरा है वहाँ आपको डर नहीं लगता है। उसका मतलब क्या है? हमें अपना विश्वास नहीं मालूम, हमें अपना शिक्षा नहीं मालूम, हमें अपना शिक्षा नहीं मालूम। हम लोगों को नहीं पता कि हमें क्या सिखाया गया। मरे हुए भी जानते हैं, मरे हुए भूत बनते हैं, आपको डराएंगे मरे हुए नहीं, मरे हुए तो कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर वो मेरा एक दोस्त था, हम लोग दोनों दोस्त थे, छोटे छोटे, हम लोग दोनों छोटे थे, तो बड़े लड़के लोग हम लोगों को बड़ी टॉर्चर करते थे, बड़ी मारते थे हम लोग को, बड़ी मारते थे। हम लोग रोते रोते जाते थे स्कूल, और हम लोगों को पीटेगा वो लोग, बड़े लड़का बिना मतलब का। हम लोग ऐसे बदमाश नहीं थे, लेकिन पता नहीं हम लोग से क्यों चीखते थे लोग, हम लोग को खूब मारते थे बड़े लड़के लोग। और रोते रोते मेरा एक दोस्त था, मेरा लड़का बोलता था, अगर मैं मर जाऊंगा भूत बन करके सबको मैं बोलता, मैं मर जाऊंगा तो मैं इसको क्या करूंगा? क्या कि हम लोग ऐसे तो छोटे थे, उनसे लड़ तो नहीं सकते, हम लोग उनसे लड़ तो नहीं सकते, उनको मार भी नहीं सकते हैं, गाली भी नहीं दे सकते, हम लोग मार ही खा सकते हैं, मार खा सकते हैं, लेकिन उनको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या हैं? छोटे हैं। उसलिए से उसके पास एक ही ऑप्शन था, बोलता है अगर मैं मर जाऊंगा ना तो रात को जब सबको गाना पकड़ूंगा, तो पता नहीं उसका बिल्कुल सुना गया ना क्या, अगला ही साल तो मर गया, नेक्स्ट ईयर ही लड़का मर गया। तो मेरा दोस्त मर गया, हम लोगों ने उसको दफना किया, मुझे बहुत दुख लगा। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वो सबसे मेरा अच्छा दोस्त था, वो मर गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि लोग का गला पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ा, वो कभी नहीं पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि कुछ नहीं जानते वो लोग, कुछ नहीं जानते हैं, मरे हुए कुछ नहीं जानते हैं। बोला तो था कि मैं उनको क्या करूंगा, सबको गला पकड़ के मोड़ाऊंगा, बोलता था, लेकिन कुछ किया वो तो कुछ भी नहीं किया। गला पकड़ने का मतलब दूर, कुछ भी नहीं किया। ऐसा बात कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी हम लोग अपने शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं। हम लोग, हमारा विश्वास कुछ है, लेकिन हम लोग कुछ और मानते हैं, हम लोग और कुछ मानते हैं। अभी भी अगर आप लोगों को कब्र ले जाने से नहीं देंगे, जाएंगे, हाँ, कहीं पर कोई गांव में अगर आदमी मर जाता है ना, आज गांव में आदमी मर जाता है तो आदमी रात में अपना घर से बाहर नहीं निकलता है। लोगों का बाथरूम बाहर में आएगा, बाथरूम भी नहीं जाएगा। हाँ, एकदम घर में पता चला कि एकदम घर में आदमी मर गया, तो आदमी लोग घर में नहीं जाए, घर के अंदर में बाल्टी में पेशाब कर रहा है। एडवेंटिस्ट लोग ऐसा डरते हैं। क्यों डर रहे हैं हम? नहीं तो मर गया तो क्या करेगा? वो मर गया, अगर आपका दुश्मन भी रहा होगा तो खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपना विश्वास के विषय में हम लोगों को नहीं पता है, हम लोग क्या विश्वास करते हैं वो नहीं पता है। हम इसलिए अपने विश्वास से हम भटक जाते हैं, और हम जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो हम लोग करते हैं। लेकिन हमारा ईश्वर कैसे ईश्वर है? कैसे ईश्वर है? जीवित ईश्वर है। हमारा ईश्वर एक जीवित ईश्वर है, और जब चाहिए आप उस ईश्वर से क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर चर्च, आवर रिलीजन, आवर फेथ। हमारा ईश्वर एक जीवित ईश्वर है, जब चाहे आप उससे क्या कर सकते हैं? आप मुझे पुकारिए और मैं क्या करूंगा? सुनूंगा। परमेश्वर आपको पुकारने के लिए हमेशा आपको तैयार है। एक जीवित परमेश्वर है। यही चीज तो राह पहचानी, राह ये चीज तो पहचानी, और उसको ईश्वर करके चुन लिया और उसके पीछे चला, और इस तरह आप अपने प्रार्थना किया, उसके पीछे चला। और हम लोगों का भी, सबको हमें पक्का विश्वास होना चाहिए कि हमारा ईश्वर कैसा ईश्वर है? कैसा ईश्वर है? जीवित परमेश्वर है। और हमारा 720 चर्च जो है, इस पृथ्वी पर उसको रेमनेंट चर्च बोलते हैं, अंतिम कलीसिया, बाकिया कलीसिया हम लोग बोलते हैं।
हम लोगों को इस कलीसिया में जो सिखाया जाता है, बाइबल की सारी बातें हम लोगों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। बहुत सारे बच्चे लोग इतना सिखाने के बावजूद भी, मैं याद करता हूँ, आज नहीं, मैं चर्च में बीते 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ। बीते 45 साल से गला फड़ के मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं हज़ार मैं उपदेश दे चुका हूँ। कितना यूथ कैंप में अटेंड किया हूँ। यूथ लोगों को हम लोग जो है उनको हम लोग शिक्षा देते हैं, उनको हम लोग बताते हैं। और कभी कभी पता चलता है कि हमारे यूथ कैंप में बहुत सारे लड़के आए, लड़कियाँ आए, और पता चलता है कि लड़का जो है, ये लड़की जो है एक हिंदू से शादी करके चला गया, सिंदूर लगाती है। सुन करके बहुत बार मैं रो गया, मुझे बहुत दुख लगता है, मुझे बहुत तकलीफ लगता है। परमेश्वर हम लोगों को चिंता करता है। परमेश्वर हम तो लेगालो तो के मिसर से कहा मो सोना रे मो रूपा रे तो के चावना दिनों रफी रे। परमेश्वर हम लोगों की बहुत चिंता करता है। और बीइंग एक पास्टर होने के नाते मैं भी हमेशा अपने लोगों का मैं बहुत चिंता करता हूँ, और विशेष करके यूथ का मैं बहुत चिंता करता हूँ। यूथ लोगों के लिए बहुत चिंता करता हूँ। तो मैं तो कहीं चलता, मैं यूथ डायरेक्टर था, और जिस सेक्शन में मैं यूथ डायरेक्टर था वहाँ पर कितने लड़कियाँ थे, कितना लड़के, मैं सब का लिस्ट मेरे पास रहा था। मैं सब का लिस्ट मेरे पास मैं रखा था, सारे लोगों का लिस्ट मैं रखा, और लोगों से संपर्क करना चाहता। अभी भी मैं यूथ लोगों से मैं संपर्क करना चाहता हूँ, और इसलिए आप लोगों के लिए मैंने एक यूथ बाइबल क्विज शुरू किया है। कितने लोग भाग ले रहे हैं आप लोग? मैं हाथ देख सकता हूँ? हाँ, बाइबल क्विज मैं शुरू किया हूँ। बहुत सारे लोग आप लोग जो है कर रहे हैं, कुछ हाथ उठाए, और बहुत कोई आप लोग नहीं उठाए। हम लोग बाइबल का प्रश्नोत्तर हम लोग उसमें हर सप्ताह संडे को, कल सबक है, संडे को फिर से आपको क्या मिलेगा? संडे को फिर से आपको सवाल मिलेगा। कितना सवाल मिलता है? 10 सवाल मिलता है, और आपको उसको पूरे हफ्ता में उसका जवाब क्या करना है? पूरा सप्ताह में उसका जवाब देना है। यूथ लोगों को हम लोग बहुत प्यार करते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे यूथ क्या हो जाए, कोई जाए। बीते 45 साल में बहुत सारे यूथों को हम लोग उनको सिखाए, लेकिन बहुत सारे यूथ को मैं देखा कि एनुअल मीटिंग के बाद, यूथ कैंप के बाद, इतने सारे बात सुनने के बाद उन लोग कोई हिंदू में शादी हो जाता है, कोई कहाँ पर ढुकू हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, लड़कियाँ और लड़के भी वैसे ही। अभी यहाँ पर देखा था लोग, यहाँ पर देखे बहुत सारे एडवेंटिस 3 बच्चे लोग, एडवेंटिस बच्चे लोग थे। उनको दुनिया के लोगों ने क्या क्या उनको पहना दिया, क्या क्या पहनाया? हाँ, फेसबुक का आदत करा दिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और लालच, और बहुत सारा चीजें उनको लटका दिया, और लटका करके आज यही चीज का मैं शैतान आज यही कर रहा है। हम लोग एक तरफ से जितना भी सिखाते हैं, लेकिन शैतान उनको दूसरा तरफ से क्या करता है? दूसरा सिखाता है, और दूसरे बातें उनको सिखाता है। और इस तरह से हमारे बच्चे जो है क्या करते हैं? आजकल ये बच्चों लोगों को मोबाइल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो हम लोगों के लिए बहुत चिंता बात है। हम लोगों के पास भी मोबाइल है, हम लोग के पास भी मोबाइल है। मैं भी मोबाइल में काफ़ी टाइम बिताता हूँ, मैं भी बाइबल में बहुत टाइम बिताता हूँ। क्यों मैं बिताता हूँ? बहुत सारे मेरे पास एकदम सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, पूरा हिंदुस्तान से मेरे पास सवाल आते हैं। विशेष करके आसाम से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, और हमारे जो नॉर्थ बंगाल से, झारखंड से बहुत सारे बाइबल का सवाल मेरे पास आता है। सर आप इस वचन को एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। और इसलिए तब रात भर मैं उठ करके बैठ कर मुझे क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। तो हमको ये सरमन लिखना पड़ता है। कोई बोलता है सर हमको एक सरमन देना है, इस टाइटल पर हमको सरमन देना है, मेरे लिए सरमन क्या कर दीजिए, मेरे लिए सरमन बना दीजिए। और मैं बैठ करके उसके लिए बनाते रहता हूँ। और कभी कभी तो आधा रात मेरा बीत जाता है मोबाइल में। मोबाइल बहुत काम का चीज़ है, परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यही मोबाइल आपको पक्का मैं बता रहा हूँ, आपको नरक भी क्या कर सकता है? नरक भी ले जा सकता है, पहुँचा सकता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे यूथ लोग जो है भटक जाते हैं और इस करते हैं। लेकिन हमें अपना 7 एडवेंटिस्ट चर्च में हम लोगों को आना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ आज मैं देना चाहता हूँ, हम लोगों को एक एक व्यक्ति को हम लोगों को अपना धर्म को जो है पर्सनल हम लोगों को बनाना है, व्यक्तिगत हम लोगों को बनाना है।
ईश्वर को हम लोगों को एक एक आदमी क्या करना है, चुन लेना है। हर आदमी आप लोग डिसीजन कीजिए, हर आदमी आप लोगों को डिसीजन करना चाहिए कि मैं यीशु मसीह को क्या करूंगा, क्या करूंगा, सेवा करूंगा। मेरे पिताजी अपनाए चाहे अपनाए, मेरे माँ बाप लोग अपनाए चाहे, मेरे भाई बहन लोग यीशु मसीह को अपनाए चाहिए, लेकिन मैं क्या करूंगा। राहब का बात फिर एक बार मैं ले जाता हूँ। राहब ने उसने ठान लिया कि मैं किसको सेवा करूंगा, परमेश्वर की मैं सेवा करूंगा। राहब ने वहां पर ठान लिया, और जब उसको मौका मिला तो वो बोला कि मुझे और मेरे परिवार वालों को भी क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बचा दीजिए, मेरे उनको बचा दीजिए। इस तरह से उनको जो है रिक्वेस्ट किया। और उसके बाद जो है वो दोनों लड़कों ने कहा कि आपने हम दोनों को बचाया है और हमारी जिम्मेवारी है कि आपको भी हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। लेकिन जिस दिन हम लोग हमला करेंगे इस शहर में, उस दिन जो अपने खिड़की पर एक लाल रिबन, एक लाल फीता क्या कर देना, बांध देना, ताकि हमारे सारे सेना को बता दी जाएगी जिस घर के खिड़की पर लाल फीता बंधा होगा उस घर के आदमियों को, उस घर के लोगों को नहीं मरना है। राहब क्या की, अपने माता पिता भाई बहन जितने भी उसके प्रियजन लोग थे, सारे लोगों को अपना घर में क्या कर ली, अपना घर में जमा कर ली। इस्राएली लोग आए, यरीको शहर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिए, लेकिन एक घर को नहीं तोड़े जिस घर के खिड़की पर क्या लगा हुआ था, लाल फीता वहां पर बंधा हुआ था, उसको नहीं मारा। और राहब और उसके सारे परिवार के लोगों को उन्होंने लेकर के इस्राएल में वो लोग शामिल हो गए। आप लोगों को पता है राहब जो है आगे चल करके वो दोनों भेदिए में से एक भेदिए जिसका नाम सलमोन था, उसे वो क्या कर ली, शादी कर ली। और वो राहब जो है यीशु मसीह का पुरखिन बनी, यीशु मसीह का लाइन में आती है। यीशु मसीह का जब वंशावली बात आता है तो राहब का नाम उसमें आता है। दूसरे एक स्त्री को हम लोग पाते हैं, रूत थी। रूत एकदम विधवा हो गई, उसके सास भी विधवा हो गई, और उसका सास बोली तुम लोग लौट जाओ और मुझे अपने घर क्या करने दो, अपना घर जाने दो। लेकिन जो है रूत क्या बोलने लगी, दोनों क्या बोलने लगे, हम लोग भी आपके साथ क्या करेंगे, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। उसकी सास उनको समझा रही है कि नहीं, तुम लोग का अभी बहुत समय है, तुम लोग मेरे साथ तुम लोग मत आना, तुम लोगों को जो है तुम लोग को यहीं छोड़ दूंगा और मैं छोड़ दूंगी और मैं चली जाऊंगी अपना देश, अपना घर चले जाऊंगी, लेकिन तुम लोग यहाँ रहना। लेकिन वो क्या बोलती है, मैं बोलती है कि नहीं, मैं आपके साथ मैं जाऊंगी। ये बोले चलिए हम लोग रूत का भी पढ़ लेते हैं। आप लोग जो रूत का किताब आप लोग आइए, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग ये रूत का किताब जैसे हम लोग पढ़ते हैं। पहला सामुएल से पहले यह रूत का किताब है। रूत का स्टेटमेंट को आप लोग को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है जब उसकी बहू समझाई तो उसकी बड़की गोतनी नौमी की जो बहू थी, वो बहू तो लौट गई। बहू समझाने के बाद वो क्या हो गई, आधा रास्ते से लौट गई। लेकिन रूत नहीं लौटी, और क्या बोलती है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रूत का किताब उसका 1 अध्याय और उसका मैं 15 से पढ़ रहा हूँ। तब उसने कहा, देख तेरी जिठनी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठनी के पीछे लौट जा, जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग कर या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या ही सुंदर स्टेटमेंट था, क्या ही सुंदर स्टेटमेंट। बोलता है जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी मैं भी वहीं पर मरूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। रूत जो है अपने सारे परिवार के लोगों को, सारे जाति भाइयों को लेके अपने अपना सारा जाति को छोड़ करके अपने सास के पीछे चले गए, क्योंकि उसका सास का परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर था, एक सच्चा परमेश्वर था। उसके पीछे जो है वो चली जाती है। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं इसको पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। बहुत सारे लोग आज इसी तरह से हमारा परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसको हमारा परमेश्वर नहीं, क्या परमेश्वर बनाइए? मेरा परमेश्वर बनाइए। आप लोग व्यक्तिगत उसके साथ आप लोग जो है उससे जुड़िए और उसको व्यक्तिगत आप उसको अनुभव करेंगे। मैं आप लोग मैं कहानी बताने के लिए मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ। हाँ, आज तो हम लोगों को कहीं जाना नहीं है, अभी खाना मिलेगी उसके बाद सो जाना है, यही मुझे बताया गया है। इसलिए आप जो बोलना है बोलिए। हाँ, थके आप लोग? थके? हाँ, मैं जो जब से मुझे जो पता चला है कि मेरा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, मैं नहीं रुका, अपने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए नहीं रुका। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं उस ईश्वर को सेवा करूँगा, मैं उस ईश्वर को सेवा करूँगा और उसके पीछे चलूँगा। और यही कारण से मुझे अपने स्कूल से भी हाथ धोना पड़ा, स्कूल से मुझे निकाल दिया गया, गाँव से मुझे निकाल दिया गया और अपना परमेश्वर के लिए स्कूल में मुझे चुना गया कि तुम अपना परमेश्वर को चुनते हो या तुम्हारा पढ़ाई को चुनते हो। मैं बोला मैं किसको चुनूंगा? किसको चुनूंगा? परमेश्वर को चुनूंगा। मेरे मामा लोगों ने मुझे पूछा तुम परमेश्वर को चुनते हो कि हम लोग को चुनते हो? मैंने बोला परमेश्वर को चुनता हूँ। मेरे मामा लोग हमको पढ़ा रहे थे, मुझे कपड़ा सब दिए थे पढ़ाने के लिए, किताबें दिए थे, मुझे साइकिल दिए थे, मुझे गाड़ी दिए थे, सब कुछ मुझे लूट लिए, सब कुछ लूट लिए, सब कुछ मिल गया। मैं बोला मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे क्या मिल गया? मुझे क्या मिल गया? परमेश्वर मिल गया। मुझे सब कुछ आप ले सकते हैं, मेरा परमेश्वर का आप लोग नहीं ले सकते। ये मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है और ये विश्वास से मैं जो है यहाँ पे परमेश्वर को बहुत नज़दीक से जाना। और आज मैं आप लोगों को मैं इसलिए मैं प्रचार करता हूँ, हमारे बहुत सारे हमारे टीचर लोग बैठे हुए हैं, तो स्पेशल कॉलेज में कहाँ उनको पढ़ने का मौका मिला, ईश्वर के विषय में बहुत सारा शिक्षा हासिल करने का मिला। मुझे तो कुछ नहीं मिला मौका, मुझे शिक्षा हासिल करने का मौका नहीं मिला। अब हम लोगों को कुछ दिन पढ़ाए थे, हाँ, ये हमारे शिक्षक रहे हैं, सब में बैठे हैं, कुछ दिन हम लोग को पढ़ाए, लेकिन मुझे तो पैसा ही नहीं था, कैसे पढ़ेंगे? मैं स्कूल जाना ही बंद कर दिया, क्लास जाना ही बंद कर दिया। मेरा 1200 रुपया मेरा रेट हो गया। 1200 रुपया उस दिन जो है कम से कम 2-3 लाख रुपया के आसपास था। वो इतना डेट हो गया, डर से मैं क्लास ही नहीं जाने लगा और इस प्रकार से मैं स्कूल छोड़ दिया। लेकिन मुझे पता था कि मैं एक जिंदा परमेश्वर की मैं सेवा करता था, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। अभी भी मैं परमेश्वर को लेकर के चला। आप लोग को पता है इसी शनिवार को, बीते शनिवार को हम लोग मरते मरते बचे, हम लोग मरते मरते बचे। मनोषी मेरे साथ ही, मनोषी मंडल भी थी, मिसेस मंडल हमारे साथ में थी, मेरी पत्नी थी और मेरा ड्राइवर, हम लोग का ड्राइवर, हम लोग का अकाउंटेंट जीवन और मैं सामने बैठा था। हम लोग सेक्शन से हम लोग निकले, सेक्शन से निकले और सेक्शन से निकलने के बाद जैसे हम लोग रोड पे चढ़ते हैं, जैसे रोड पे चढ़ते हैं वहाँ पर हाइट है, वहाँ पर चढ़ान है और जैसे हम लोग उस चढ़ान पर हम लोगों का गाड़ी चढ़ान पर गया और रोड पहुँचा, वहाँ पर कुछ बकरियाँ थे, बकरियाँ उधर से आ रहे थे और बकरी को हम लोग होकर तो मर नहीं सकते हैं और इसलिए हमारे ड्राइवर ने गाड़ी वहाँ पर रोकी और उसके बाद गाड़ी उनका नियंत्रण से बाहर चला गया और गाड़ी एकदम सीधे पीछे रिवर्स में चला गया, बिना कंट्रोल का गाड़ी नीचे चला गया। गाड़ी दाहिने तरफ किनार खड़ा था और अगर हम लोग दाहिने गिरते तो हम लोग आज हम लोग से कोई जिंदा नहीं रहते, दाहिने गिरने तो मरना हम लोग का निश्चित था। गाड़ी जो है बाईं ओर चला गया और बाईं ओर उस पूरे उस ढलान में एक ही इलेक्ट्रिक पोल है, एक ही बिजली का पोल है। जैसे हम लोगों का गाड़ी पीछे लौटी, मैं बोला प्रभु सिर्फ तेरा, प्रभु हम तेरे हाथ में है। मनुष्य डर के चिल्ला रही थी, थोड़ा सा वो डर गई, लेकिन मैंने बोला प्रभु हम लोग तेरा हाथ में है और गाड़ी जो है सड़क से पीछे चला गया और पीछे जाकर के उसी इलेक्ट्रिक पोल को मारा। वो इलेक्ट्रिक पोल को छोड़ भी तो सकता था, इलेक्ट्रिक पोल से इधर से भी गाड़ी जा सकता है, बहुत जगह है। कितना पोल है? एक ही पोल है, एक मतलब पोल है, लेकिन गाड़ी उसी पोल को ढूंढ लिया और गाड़ी इतना जबरदस्ती उस पोल को मारा कि एकदम गाड़ी का बीच में पोल घुस गया, तो गाड़ी उसको फाड़ करके घुस गया। बहुत सारे लोग तुरंत हम लोग का थाउजेंड मिशनरी को पता चला और हम लोग के स्कूल को पता चला, सारे टीचर लोग दौड़ के निकल करके आए, फिर हम लोगों को मदद किए और हम लोगों को वहाँ से निकाले तो पहले 4 भाव वगैरह लोग थे, बहुत सारे अगल बगल के मुसलमान लोग थे, हम लोगों को वहाँ से निकाले, लेकिन जो है फिर गाड़ी को हम लोग को निकाला गया।
अगर वो इलेक्ट्रिक पोल नहीं होता क्या होता जानते हैं? हाँ, गाड़ी पूरे पलटी खा करके एकदम नीचे हम लोग गड्ढे में चले जाते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या होता, हम लोग नहीं जानते हैं, रिजल्ट क्या होता नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर हमेशा ही करुणामय है और परमेश्वर हम लोगों को नहीं छोड़ता है। मनुष्य डर गई थी, लेकिन मैं तो नहीं डरा था। मैं बताऊँ, इस ईमानदारी से मैं बता रहा, कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप मैं करता प्रभु, बस मैं इतना ही बोला और मैं चुपचाप था। गाड़ी ट्रक से मारा, हम लोग निकले, उसके बाद गाड़ी निकाल करके मैंने दूसरा गाड़ी मंगाई और उसमें बैठ करके हम लोग जा करके मेरा रंगा हम लोग बपतिस्मा दे करके आए। जब यूनियन को पता चला तो बोला, अरे इतना बड़ा घटना होने के बाद भी अब चले गए बपतिस्मा देने, तो बोला बपतिस्मा देना है, चले गए हम लोग दूसरा गाड़ी लेकर के हम लोग चले गए। हम लोग का गाड़ी था अभी रिपेयर में, वहाँ पर कुछ बिहार में पड़ा हुआ है हम लोग का गाड़ी। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हम लोग का परमेश्वर किसी भी सिचुएशन से आपको क्या कर सकता है, किसी भी सिचुएशन से बचा सकता है। कोई भी घटना हो, हम लोग को चिंता करने की बात नहीं है। गाड़ी का जब मैं बता रहा हूँ तो एक और घटना मैं आपको बता दूँ। 1988 की बात है, कराची में एक मिनी बस में मैं सवार हुआ और हमको बुंडू तवाड़ हमको जाना था। कितने लोगों को पहले भी बताया हूँ कहानी को, बुंडू तवाड़ हम लोगों को जाना था और वहाँ पर मैं एक मिनी बस में मैं बैठा तो कंडक्टर बोला आइए सर बैठिए, और ड्राइवर के ठीक पीछे वाला सीट में हमको बैठा दिया और उसके बाद आपने नीचे उतर गया और एकदम लोगों और पसीना खोजने लगा और मैं वहाँ पर बैठा था। जैसे मैं वहाँ बैठा था उस दिन मेरा प्रभु, हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। बोलता है तुम इस सीट पर मत बैठो। क्या बोला? तुम इस सीट पर मत बैठो, तुम इस सीट पर मत बैठो। मैं वहाँ पर एकदम वहाँ पर जो है मैं बोला कि किसी ने मुझे कहा, मैं इधर उधर देखा, आपको तो अभी यहीं पर बैठा को मना कर रहे थे, मैं इधर देखा अभी तो कोई नहीं है। उसके बाद फिर मैं ऐसा करके सीधा करके बैठा, तुम इस सीट पर मत बैठो। दूसरा आवाज़ आया, तीसरा आवाज़ आया, चौथा आवाज़ आया और उसके बाद लगातार आवाज़ आने लगा तुम इस सीट पर मत बैठो। अंत में मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे इस सीट पर नहीं बैठना है और मैं से वहाँ से उठा और गाड़ी का बीच में रास्ता से तो मैं जाने लगा पीछे। तब तक बड़ी भीड़ आई और उस गाड़ी में एकदम भीड़ से अगला दरवाज़ा पिछले दरवाज़ा से लोग घुसने लगे और मुझे सीट नहीं मिलने लगा और जाते जाते सबसे लंबा वाला सीट पीछे वाला, सबसे पहला मैं बैठा था और कहाँ बैठा हूँ अभी तो सबसे पीछे वाला मैं बैठा हूँ और हम लोग चले गए। मैं सोचने लगा अरे हमको जल्दी उठना चाहिए था, कम से कम लंबा में तो नहीं बैठना पड़ता, कोई आगे वाला सीट में बैठता है। जो भी हुआ हम लोग की गाड़ी छोड़ी और हम लोग आए, लेकिन हम लोग बुंडू तवाड़ नहीं पहुँचे। रास्ते में हमारा घाटी है, अचानक एकदम ड्राइवर चिल्लाया, स्टीयरिंग फेल हो गया और हम लोगों का गाड़ी एक पहाड़ से एकदम नीचे जाने लगा। हम लोगों का गाड़ी एकदम सीधे पहाड़ से नीचे भागने लगा और उसके बाद एकदम किसी एक ठोकर मारा, कोई एक भुट्टू को, कोई कटा हुआ पेड़ को ठोकर मारा और ठोकर मारने के बाद गाड़ी का पोजीशन ऐसा हो गया, ठोकर मारने के बाद पीछे की ओर बिल्कुल ऊपर और ड्राइवर की ओर नीचे, और ऐसे ही नीचे जाकर के गिर करके खेत में बड़ी जोर से गिरा। इतना झटका से गिरा कि गाड़ी के जितने भी सीट थे सब टूट गए और आदमी जितना भी थे सब ड्राइवर की ओर सबके गिरे। मैं तो पीछे वाला सीट में बाबा में जोर से पकड़ा, ऐसा करके जोर से पकड़ के रखा हूँ और अपने को संभाल के रखा हूँ। लेकिन यह है कभी कभी दूसरों को भी मदद करना चाहिए। मेरे सामने एक स्त्री बैठे थे, हाय मैं योगे, और ऐसा बोल करके मुझे पकड़ ली। वो क्या, वो सीट को क्या पकड़ ली, मुझे पकड़ ली। अब मैं उसका बोझ और मेरा बोझ को लेके मैं पकड़ा हूँ ऐसा करके, और जब जोर से गाड़ी झटका मारा सब सीट टूट गया। हम दोनों का सीट तो नहीं टूटा था, तो उसके साथ लगा हुआ रहता है और सब कोई उधर गिर गए और हम लोग आखिरी में गिरे उस स्त्री के साथ में। मोटी सी थी, मेरे तो गादा का काम हुआ। हम लोग वहाँ पर गिरे और मुझे कहीं भी चोट नहीं लगा, कहीं भी चोट नहीं लगा। इतना झटका से हम लोग गिरे कि मेरा दिमाग खून हो गया। मैं जब गिरे और उसके बाद मैं सोचने लगा अरे हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग कहाँ जाते, वो भी भूल गया मैं, हम लोग कहाँ जाते। हमको सोचने में थोड़ा सा समय लगा, मैं कहाँ जा रहा था, अरे मैं बुंडू तवाड़ जा रहा था, बुंडू तवाड़ मुझे याद आया। उसके बाद मैं सोचने अरे मैं क्या क्या लेके जा रहा था, और थोड़ा फिर मैं सोचा अरे मेरे पास एक लेदर बैग था और पिक्चर रोड था, मैं प्रचार करने जा रहा था। मुझे याद आया मैं अपना दोनों सामान लेकर के मैं निकल गया। बहुत सारे लोग उस गाड़ी में जितने भी सामने बैठे थे, जिस सीट पर मैं बैठा था उस सीट के लोग मर गए। आगे के ड्राइवर में अधिकतर लोग, वहाँ पर बहुत सारे लोग 12-13 आदमी पूरी तरह से जख्मी हुए।
लोगों के हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ पर सब टूट गया, कोई मर गए, लेकिन मैं बिल्कुल सुधार था। मुझे परमेश्वर, मैं गिरा भी लेकिन मेरे लिए गर्दन का भी इंतजाम कर दिया। और वो इस तरीके चलते हैं, मैं कुछ भी चोट नहीं लगा। मैं वो सिर्फ में हमको ही पकड़ रहा था और ऐसा करके हम लोग गिरे और मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी। मैं बोला ईश्वर को बहुत धन्यवाद। उस गाड़ी से निकला, फिर दूसरा गाड़ी पकड़ करके मैं चला गया। लेकिन ईश्वर उस दिन मुझे बोला इस सीट पर मत बैठो। परमेश्वर हर पल हम लोगों को जो हम लोग से बातें करता है। अब वो किसी भी समय के लिए आप लोग मेरा कहानी पढ़े हैं, आप लोग मेरा किताब, कितने कोई मेरा किताब पढ़े हैं? बहुत पे आप लोग हाथ उठा रहे। 105 गवाहियाँ, उसमें मैंने 105 स्टोरी लिखा है, कैसे कैसे परमेश्वर ने मुझे रक्षा किया। ये जो अभी मैं बताया, ये कहानी भी उसमें है। बहुत सारे कहानी है उसमें जो लिखा गया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर करता है। हम लोगों का बहुत सारा, कभी कभी हम लोग बहुत सारी बातें नहीं करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक का पटना में मैं काम करता था। मेरा ऑफिस में वहाँ पर जो है इंटरनेट बहुत पुअर, दिन में आप इंटरनेट का कोई काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जितना भी रिपोर्ट टाइप करना है, मैं रिपोर्ट टाइप करके मैं सारा चीज़ को बढ़िया से मैं सेव करके क्या करता हूँ, रख देता हूँ। और रात में उठ करके 1 बजे रात को उठ करके, उस समय इंटरनेट क्या होता है, थोड़ा पावर बढ़िया रहता है, तो तब रिपोर्ट को भेजता हूँ। तो कई बार यूनियन वाला पूछे तुम रात को क्यों भेजते हैं रिपोर्ट, तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम क्या बोलता है, रात 1 बजे दिखाता है, तो रात को 1 बजे काम करते हो? बोला सर काम तो दिन में करता हूँ लेकिन रात को भेजता हूँ। एक बार मुझे एवेंजलिज्म करने के लिए जाना था, बख्तियारपुर। वहाँ पर मीटिंग के लिए अरेंज किया गया। वहाँ पर रात को मीटिंग शुरू होना है, ऐसे एयरपोर्ट मीटिंग शुरू होना है। और भाई 11 बजे वहाँ से निकला, मोटरसाइकिल में अपना सामान सब मैं डाल लिया। और मैं अब सोचा जाने से पहले एक बार मैं अपना लैपटॉप में यहाँ पे देख लेता हूँ, अपना कंप्यूटर देख लेता हूँ, उसमें कोई मैसेज तो नहीं आया। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं वहाँ पर देखा तो यूनियन से, डिवीजन से, उसमें 8 को मैसेज आया है। बोलते थे प्लीज रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। मुझे जाना है कहाँ, बख्तियारपुर जाना है, और वहाँ लिखा है कि इस चिट्ठी का तुरंत जवाब देना है। कितना को मेल? 8 को मेल। मैं बोला और मेरा तो इंटरनेट ही नहीं रहता है वहाँ। कब इंटरनेट नहीं रहा तो मैं कैसा, वाईफाई भी नहीं लगाया। मैं एकदम चिंता में पड़ गया। मैं खड़ा होकर सोच रहा हूँ अब अगर मैं रात रह जाता हूँ तो एक दिन मेरा मीटिंग नहीं हो पाएगा, आज वहाँ के लोगों को धोखा हो जाएगी। इसलिए मीटिंग तो मुझे जाना है। और इसलिए तो जो है क्या होने लगा, ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का गाड़ी जो है किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, और गाड़ी को यहाँ पर कुछ आप लोगों को दिखा भी दिया गया है। और इस तरह से हम लोग किस तरह से बच करके निकले, हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का परमेश्वर हमें, आप लोग को हम लोग तो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर जितने भी मुसलमान लोग थे, हिंदू लोग थे, आए तो लोग बोले इनका परमेश्वर ने इनको क्या कर लिया, बचा रहे। तो आप लोग अगर पूछिए तो सारे लोग बोलते हैं सचमुच में इनका परमेश्वर महान है। बोलता है कि इनका गाड़ी इधर भी तो गिर सकता था, उधर भी गिर सकता था, इस गाड़ी को उसी खूटा को खोजना था, उसी में खूटा, उसमें जाकर सब कोई बात कर रहे थे इनका परमेश्वर महान है, इनका परमेश्वर ने उन्हें बचाया, इस तरह से बोल रहे हैं। तो मैं जो है क्या किया, अब मैं रुक जाता हूँ तो मेरा एफर्ट रुक जाएगा, और इसलिए मैं क्या किया, अचानक मुझे याद आया, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, अचानक मुझे याद आया अरे मेरा इंटरनेट खराब रहा था, लेकिन मैं इंटरनेट के लिए तो कभी प्रार्थना ही नहीं किया। कभी कभी हम लोग नहीं प्रार्थना करते हैं कि नहीं। अब मैं गया और सीधे जा करके मैं बोला प्रभु ऐसा बात है कि मुझे तो प्रचार करने के लिए जाना है, प्रचार करने के लिए जाना है, और अब ये 8 मेल का मुझे जवाब देना है, लेकिन इस यहाँ तो इंटरनेट नहीं रहता है, जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर इंटरनेट यहाँ पर नहीं रहेगी तो जवाब नहीं दूंगा, मेरे 1 दिन का प्रचार करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ, क्योंकि सारी चीजें तो तेरे हाथ में है, सब चीज को तू नियंत्रण में कर सकता है, इसलिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु इस समय मुझे 8 ये जो है ये मैसेज का जवाब देना है, इसलिए मेरा कंप्यूटर में पूरा इंटरनेट का पावर क्या कर दे, भेज दे। मैंने दुआ किया और क्या हुआ, आया कि नहीं, बताना चाहता हूँ। जैसे मैं दुआ किया और जब मैंने देखा तो वहाँ पर एकदम फुल स्पीड में इंटरनेट आ रहा, फुल स्पीड में वहाँ पर इंटरनेट था।
मैंने अपना एकदम अकाउंटेंट कैशियर को मैं बुलाया, विश्वजीत इधर आओ, मैं बोला। और क्या सर, देखो मेरा कंप्यूटर में इंटरनेट आ रहा है पूरे स्पीड में। कैसे हो गया? वाईफाई लगाए हैं बोल रहा है। मैं बोला कुछ नहीं। मैंने क्या किया? मैंने प्रार्थना किया और उसके बाद मैं बैठा, फटाफट मैं आठ सवाल का आठ चिट्ठी का मैं जवाब दिया। मैं बोला थैंक यू लॉर्ड प्रोवाइडेड इंटरनेट, ऐसा बोल करके मैं बोला मेरा काम हो गया प्रभु, आप तो जाने। मैं प्रार्थना किया, फिर से इंटरनेट खत्म हो गया, फिर से इंटरनेट खत्म हो गया। मेरे साथ कोई भी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? जीवित परमेश्वर है, और उसको आप लोग कभी मत छोड़िए, उसको कभी मत छोड़िए। आप लोग इतना जो है लड़के लड़कियाँ आप लोग यहाँ पर आए हैं, और मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि इसी सच्चाई में, इसी विश्वास में आप क्या रहिए, कायम रहिए। मुझे याद है, मैं बहुत दुखित हुआ हूँ। हम लोग जो है सेक्शन से हम लोग रिपोर्ट लेते हैं, हम लोग को पता चलता है कि नहीं फलना चर्च की एक लड़की तो बाहर चली गई, बाहर में शादी कर ली, दुख हो गई, भाग गई। हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोगों को बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। कई बार मैं रो जाता हूँ, और कई बार मैं रो जाता हूँ जब हमारे लोग इससे भटक जाते हैं, उनको हम लोग नहीं पाते हैं। मैं अपने 45 साल में बहुत सारे लड़की लोगों को मैं खो दिया, बहुत सारे लड़कों को भी खो दिया। वो लोग एकदम क्या क्या खाते हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं, और इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर आकर के आप लोगों के लिए चिंता करते हैं, आप लोग की परवाह करते हैं। और मैं कामना करता हूँ आज इस मैसेज में जितना भी आप लोग एनुअल मीटिंग में आए हैं, आप लोग ठान लीजिए कि आप लोग परमेश्वर को मेरा परमेश्वर है बोल करके आप लोग मानिए। मानना है कि नहीं मानना है? कितने कोई चाहते हैं कि यीशु मसीह आप लोग का परमेश्वर है? कितने कोई कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है? कितने कोई कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से अपना व्यक्तिगत संबंध जोड़ूंगा? आप लोग प्रार्थना करेंगे आप लोग? हाँ, बस वही चीज़ आप लोग चाहते हैं। यीशु मसीह को कभी मत छोड़िए। मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं धर्मी आदमी, ये माफ़ कीजिएगा, ये मैं नहीं बताना चाहता हूँ। हो सकता है अगर पाप के मामले में तो आप लोग से सबसे ज़्यादा पापी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा पापी मैं हूँ। लेकिन जहाँ तक प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने की बात है, मैं प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि अंत में क्या होगा, नया में क्या होगा। हम लोग कोई स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग कोई नरक जाएंगे, मुझे नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सचमुच में स्वर्ग जाऊँगा कि नरक जाऊँगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अपना परमेश्वर को मैं इतना प्यार करता हूँ, अपना परमेश्वर को इतना मैं जानता हूँ कि मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान लिया अगर जो है मैं स्वर्ग नहीं जा सका, किन्हीं कारणों से अगर मैं स्वर्ग नहीं जा सका, और मुझे कहाँ जाना पड़े, अगर मुझे नरक भी जाना पड़े, अगर जो इस पृथ्वी पर अगर किसी कारण से मैं स्वर्ग नहीं जा सका, अगर नरक मेरा जाना तय हो गया, परमेश्वर अगर मेरा रिजल्ट सुना दिया कि मुझे कहाँ जाना है, नरक जाना है, तो जरूर अगर परमेश्वर घोषणा कर देगा कि तुमको नरक जाना है, तो परमेश्वर से मैं 1 मिनट समय मांगूंगा। मैं परमेश्वर अगर बोलेगा कि तुम नरक जाना है तुमको, तो जरूर मैं परमेश्वर से 1 मिनट का समय मांगूंगा, और 1 मिनट में मैं परमेश्वर के लिए एक महिमा का गाना मैं गाऊंगा। मैं उसको बोलूँगा, परमेश्वर आपने मेरे लिए बहुत प्यार किया, आपने मुझे इस्तेमाल किया, आपने मुझे इतना सारा आशीष किया, आपने मुझे इतना प्यार किया, आपका कोई गलती नहीं है। मैं आपका महिमा करता हूँ, मैं आपका प्रशंसा करता हूँ। ये तो अलग बात है कि मैंने अपने भूल से आज यह फैसला हो गया है कि मुझे कहाँ जाना है। मैं नरक जा रहा हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तेरा ही नाम जय जयकार हो, तेरा नाम का बड़ाई हो, तेरा नाम हमेशा गूंजता रहे। परमेश्वर के धन्यवाद देकर के मैं नरक जाना चाहूँगा। अगर नरक भी मुझे जाना पड़ेगा तो मैं परमेश्वर को जरूर मैं धन्यवाद दूंगा, उसके बाद मैं नरक जाऊँगा। और मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर को जो है हमेशा उसको धन्यवाद देते रहिए, उसकी महिमा स्तुति करते रहिए, और उसके जो है आप सेवा करेंगे, परमेश्वर का कभी मत छोड़िए। तो यही मैं आप लोगों को कामना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत ईश्वर आप क्या कीजिए, बना लीजिए। आजकल बहुत सारे प्राइवेट मिनिस्ट्री आया है, और बोलता है प्राइवेट मिनिस्ट्री, अरे संडे लो लागू होगा, ये लागू होगा, हम लोगों को घर भागना है, जंगल में भागना है। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? मैं उल्टा प्रचार करता हूँ, मुझे कोई जंगल में नहीं भागना है, वही तो एक मौका है यीशु मसीह के लिए आखिरी गवाही देने के लिए।
है कि नहीं? मैं शहर में रहूँगा, गांव में रहूँगा, अगर लोग मुझे यीशु मसीह के लिए मरना चाहे, मेरा नसीब में अगर वही लिखा है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन मैं जंगल कभी नहीं भागूंगा। मैंने सोच लिया सताहट आएगी तो मैं जंगल नहीं भागूंगा, अपने को छिपा नहीं करूँगा, मैं दुनिया को बताऊँगा कि मैं एडवेंटिस्ट हूँ और यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, उसकी मैं उपासना करता हूँ। अगर दुनिया को मुझे मरना है तो क्या करे? मरना उसका काम है, लेकिन मुझे उनको बताना काम है यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और मैं उसका उपासना करता हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे कि हम ईश्वर के लिए हमेशा हम लोग खड़ा रहें। मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही सुंदर वचन हमें दिए, याशू के किताब से, रूत के किताब से, और हम लोगों का विश्वास को बढ़ाने के लिए वो बहुत ही अच्छा अपना गवाह दिए, है कि नहीं? कितनों का अच्छा लगा? मुझको भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ मेरे जीवन में बहुत सारा दुर्घटना घटा है, बहुत सारा दुर्घटना घटा है, मगर परमेश्वर की दया से मैं बच गया। मेरा स्कूटी से भी एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, मेरा 4 चक्का से भी एक्सीडेंट हुआ है, मगर परमेश्वर ने मुझे बचाया। एक बार हम लोग नोएल के साथ जा रहे थे कलकत्ता, मेरा पासपोर्ट लाना था क्योंकि मुझे देश जाने का मौका मिला था, और हम दोनों जा रहे थे और हम लोग को ट्रेन में टिकट नहीं मिला, और हम दोनों ने खालीपुर से बात की कि हम सिलीगुड़ी जाएंगे और सिलीगुड़ी से नाइट सुपर में हम लोग जाएंगे, कलकत्ता सुबह पहुंच जाएंगे और जो भी काम है हम लोगों का बन जाएगा। और दोनों हम लोग निकल गए और सबसे अच्छा वाला गाड़ी, सबसे अच्छा वाला टायर वाला देखे कि नया टायर है, उसमें हम दोनों ने प्रार्थना करके हम लोग बैठे, नोएल के साथ हम दोनों थे, और वैसे प्रार्थना करके हम लोग निकल गए। और 1:30 बजे रात मालदा अस्पताल पहुँचता है और नाइट सुपर बहुत स्पीड रहता है, और क्या होता है, सामने का चक्का फट जाता है, छक्का फेंका जाता है, रिंग फेंका जाता है और बस डगमगाने लगता है। और मालदा के आसपास देखते हैं कि दोनों तरफ क्या है, गड्ढा है, और बहुत दूर चला जाता है और बस रुक जाती है, और लोग बोलते हैं कि किसी के कारण से हम लोग बचे हैं, और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के कारण से बचे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, गाड़ी चढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना की, परमेश्वर को पहला स्थान दिए थे, और परमेश्वर ने हम दोनों को बचाया। हम दोनों को नहीं, पूरा गाड़ी के लोगों को बचाया। अगर बस पलट जाती तो कितने लोग मर जाते। मैं अपने जीवन में मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को मैंने चार्ज लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे बहुत बार बचाया है। यशायाह 41:10 में बोलता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत कर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमें दूसरों को देखना नहीं है, हमें जीवित परमेश्वर को देखना है, जिस तरह से साहब ने बताया कि सच्चा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। मैं इस समय देना चाहता हूँ हमारे ग्रुपों को, वो आए और खास के हमारे लिए प्रस्तुत करें।